हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिला गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनएमएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अप्रैल सेशन 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एनएमएस एग्जाम जो अप्रैल 2022 के जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एनएमएस रिस्पॉन्डेड फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। यस दोस्तों, एनएमएस बोर्ड ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट को जो उनकी फाइल का नंबर था उसके हिसाब से एनएमएस बोर्ड ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर एनएमएस बोर्ड ने क्लियर बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट से और तमाम जितने भी पूरे हमारे भारत के जितने भी एनएमएस के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल रेडी हैं ऑफलाइन एग्जाम्स लेने के लिए और पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे स्टडी सेंटर्स बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, जिसमें बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम्स की पूरी तैयारी वो कर चुके हैं। साथ में वो जो भी प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं जो मार्च की 14 तारीख से है, वो प्रैक्टिकल्स की भी प्रिपरेशन पूरी बच्चे करके रखें। उनके एग्जाम्स भी एनएमएस बोर्ड ऑफलाइन मोड में ही लेने की तैयारी कर रहा है। ये यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये याचिका एनएमएस बोर्ड के द्वारा फाइनली मैसेज सुप्रीम कोर्ट को चला गया है और इसी बात को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी फाइलों को खारिज कर दिया है। पिटीशन बच्चों की जो भी लगी थी वो खारिज कर दी गई है। दोस्तों, अभी अभी ये इंफॉर्मेशन आई है, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर एनएमएस बोर्ड के बच्चों की बात अगर हम करें तो वहां पर एनएमएस के स्टूडेंट जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि उनके पास बुक्स टाइम से नहीं पहुंची है और साथ में उनके स्टडी सेंटर्स बंद पड़े हुए थे, तो उनके ऑनलाइन एग्जाम लिए जाए या फिर उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन वो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने की मंजूरी में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फटकार लगाई है और कहा है कि अगर कोई भी लॉयर या कोई भी संस्था अगर दोबारा से ऐसी याचिका दायर करेगी तो हम उस पर पेनल्टी भी लगा सकते हैं, यानी कि बच्चों को गुमराह ना किया जाए, बच्चों को सीधा पढ़ने के लिए कह दिया जाए। दोस्तों, बहुत कोशिश की थी, बहुत उम्मीद के साथ हमने ये मुहिम छेड़ी थी कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। इवन कि सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं, एनएमएस बोर्ड अभी तक तो बिल्कुल खामोश था, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे एनएमएस बोर्ड ने ये जो याचिका लगाई है इसमें साफ क्लियर लिखा है कि हम बिल्कुल रेडी हैं बच्चों के एग्जाम्स ऑफलाइन लेने के लिए। अक्टूबर सेशन में भी हमने बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से ले लिए थे। उस वक्त में और अब के वक्त में बहुत बड़ा फर्क है। अब तो वैसे भी कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है, इतने पेशेंट्स भी नहीं है, माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं एनएमएस बोर्ड से कि हमने कब कहा था कि हमारे बच्चे ये कोरोना की वजह से पेपर देना नहीं चाहते। अरे पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये बात पता है कि कोविड की सिचुएशन है ही नहीं। बच्चों का सिर्फ ये कहना था उनके सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, सीबीएसई वालों को कहना था उनके सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं और उनके पेपर की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। यहां पर एनएमएस के स्टूडेंट्स के दो मेन मुद्दे थे, वो ये थे कि उनकी बुक्स ही नहीं पहुंची है, बच्चों को गलत बुक्स दे दी गई है। जिसके पास इंग्लिश मीडियम में बुक्स आनी चाहिए उसके पास हिंदी मीडियम में गई है और जो बेचारा हिंदी मीडियम की बुक्स की तैयारी कर रहा था उसके पास उर्दू की किताबें पहुंच गई है और कई बच्चों के पास तो किताबें ही नहीं पहुंची है। हम तो ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, लेकिन एनएमएस बोर्ड ने फाइनली बहुत ही तरीके से अपना मैसेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को दे दिया कि वो ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम फाइनली बच्चों के लेगा। दोस्तों, इसके लिए अब हमें लड़ाई तो खैर करनी पड़ेगी, अब हम कुछ और प्लान करेंगे जो भी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि सिचुएशन अभी थोड़ी सी गंभीर है। आप लोगों को अपनी स्टडीज पे, बैक टू स्टडीज पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब देखते हैं आगे जितने भी हमारे स्टूडेंट के एक्टिविस्ट हैं वो फाइनली क्या फैसला लेते हैं और वो क्या कदम उठाएंगे आगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनएमएस बोर्ड ने फाइनली इस बार भी बच्चों को उनकी जो तमन्नाएं थी उन पे पानी फेर दिया है और बच्चों की बात नहीं सुनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं उनके, सर हमारे पास बुक्स नहीं पहुंची है, सर हम पढ़ें कैसे, हम पढ़ाई कैसे करें, हमारे स्टडी सेंटर्स बंद पड़े हुए थे। ये बात बिल्कुल जायज़ है आप लोगों की दोस्तों, लेकिन मैं बहुत आई एम ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड टू टू रीड दिस मैसेज दैट एनएमएस बोर्ड सेंट टुडे। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ जब मैंने ये मैसेज पढ़ा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो हम सभी लोग कहीं भी खुश नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हम बच्चों की पिटीशन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। दोस्तों, आपके पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट फेल हो पाए, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिजेक्ट कर दी है पिटीशन और एनएमएस बोर्ड ने रिस्पॉन्ड किया है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन होंगे। सिर्फ एनएमएस बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं इस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के एग्जाम्स अब फाइनली ऑफलाइन ही होंगे।
दोस्तों इसलिए प्लीज आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है जो कम पढ़ लिया, जिसने थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर दी, लेकिन सारे बच्चे फाइनली अपनी ऑफलाइन एग्जाम्स की तैयारी ही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके लिए रिलीफ थोड़ा सा लेके आया हूं। आपको ये समझना होगा इस बात को, क्योंकि देखिए जो होना था वो हो गया। अभी आप इस बात पे फोकस कीजिए कि अभी की रणनीति हमें कैसे खेलनी है जिस वजह से हमारा साल बच जाए और आराम से पास हो जाए। मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिससे आप बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। दोस्तों यकीन मानना, गारंटी देता हूं एक भी बच्चा फेल नहीं होगा अगर मेरी इस बात को मान लिया और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो। पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फोकस ऑन टीएमए, आप प्लीज अपने टीएमए पे फोकस करिए। आपके टीएमए के मार्क्स क्या हैं, इसके हिसाब से आप अपने प्रैक्टिकल्स को रेडी कीजिए। आपके प्रैक्टिकल्स फाइल बिल्कुल तरीके से रेडी होनी चाहिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे जो हमसे संपर्क में हैं, उन सभी बच्चों की प्रैक्टिकल फाइल्स हमने बिल्कुल प्रिपेयर करवा दी है और हम डैम श्योर है कि हमारे प्रैक्टिकल्स बनाए गए, जो भी बच्चों ने हमारे प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल बनाया, उनके पूरे मार्क्स लाने की गारंटी मिलाप गुप्ता देता है। पूरे मार्क्स उनके आएंगे। टीएमए और प्रैक्टिकल में एक बार आपने अच्छे मार्क्स ले लिए तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा कि आप मात्र 1 से 1.5 महीना जो आपके पास रह गया उसमें आप बहुत अच्छे से आप अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जो अप्रैल की 4 तारीख 5 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन कोई और नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इस वक्त 2 ही ऑप्शन आप लोगों के पास है, या तो करो और या फिर मरो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल बढ़िया है, आप करिए, प्लीज करिए, और हम लास्ट तक होप नहीं छोड़ेंगे। हम इसको लेकर आगे बात करेंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स हमें आता है, क्या हमारे लॉयर्स वगैरह जो इंडिया के जो बच्चों के लिए लड़ाई कर रहे थे, आखिर वो क्या आगे फैसला लेते हैं। उसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि स्टूडेंट शुड बी बैक टू स्टडीज। आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। टीएमए और प्रैक्टिकल्स बिल्कुल तैयार हैं, आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, टेंशन फ्री रहिए। प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे नंबर आपका लाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप इन दोनों में नंबर अच्छे ले आते हैं तो आपके जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रियायत मिलेगी, यानी कि इसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, प्लस वहां पर आपको कुछ कम नंबर्स जो है वो गेन करने होंगे, बहुत ही कम मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, और ये बहुत ही इजी होता है। इसके लिए आपके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं क्या करना चाहिए आपको। दोस्तों आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा आपको। एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स जिन्होंने मेरिट इजी, आपको भी पता है मैं प्रीवियस कई वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बच्चों को बताया था, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनली हमारी क्लासेस में ज्वाइंड है, और उनको मैं पिछले 3 महीने पहले से सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा चुका हूं और उनकी स्टडीज बिल्कुल साथ के साथ चलती रही। बच्चे एक तरफ ये भी कह रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, साथ के साथ वो बच्चे भी थे जो बच्चे साथ के साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए थे, पढ़ाई करते रहते हैं। मैं हर वीडियो के एंड में यही बोलता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि फैसला कहीं भी जा सकता है। फाइनली हमें अपने स्टेप बैक करके हमें पढ़ाई की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। यहां पर एनआईवीएस के कुछ रिटायर्ड टीचर्स हैं जिनके द्वारा बनाए गए कुछ पीडीएफ्स हैं जो बहुत ही इतना काम आसान कर देंगे ना आप लोगों का। आप लोग अभी मुझे पता है एक बच्चे को क्या फील होता है बिना किताब के, और उसे ये कहा जाए कि उसको एग्जाम देना है, 12वीं में पढ़ाई करना है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, ये बहुत ही इट इज नॉट वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी वन, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन एवरी वन। तो यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एनआईवीएस के कुछ रिटायर्ड टीचर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे पीडीएफ्स रेडी करे हैं जिनको मात्र पढ़ने से आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। अक्टूबर सेशन में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने हेल्प किया था और उन काफी सारे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे इन पीडीएफ्स को पढ़ने से। इन पीडीएफ को पढ़ने से आपको 3 बेनिफिट बहुत मोटे मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट, ये शॉर्ट है, कंसाइज है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, उनको आप मात्र पढ़ोगे, आपका पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग का मतलब है इसमें आपके पास ज्यादा टाइम ना तो बचा हुआ है और ज्यादा टाइम की जरूरत भी नहीं है। आप लिमिटेड से लिमिटेड टाइम से पढ़ाई करके आप इन पीडीएफ से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, बहुत अच्छे, राइट। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट कि इस बार अप्रैल 2022 का एग्जाम, ये क्वेश्चन पेपर जो भी आ रहा है लगभग सारे क्वेश्चंस इन्हीं पीडीएफ से आ रहे हैं। दोस्तों ये 3 बातें बिल्कुल ध्यान रखना। ये एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर से हमने जनवरी मंथ में ही उनसे हेल्प ले ली थी और उसके बाद हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे संपर्क में थे, हमने उनको ये सारे पीडीएफ ट्रांसफर कर दिए थे ताकि वो सही से पढ़ पाएं और पढ़ने के बाद अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। आपके पास टीएमए सॉल्व नहीं है, वहां से ले सकते हैं, प्रैक्टिकल्स ले सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आप सारे पीडीएफ ले लीजिए। सिर्फ पीडीएफ से पढ़कर ही आप आसानी से पास हो सकते हैं। मोटी मोटी बुक से पढ़कर इस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों कोई भी किताब इस वक्त अगर आप ले लेते हैं हाथ में, आपके पास टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है, इसीलिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को सिर्फ 1 या 2 पेजों में कन्वर्ट करके हमने ये पीडीएफ तैयार किया। दोस्तों अगर आपने ये पीडीएफ ले लिए ना, मैं गारंटी देता हूं आपका साल बड़े आराम से बच जाएगा। फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस बात को मानते हैं, रिटायर्ड टीचर्स के द्वारा लिए गए पीडीएफ से अगर पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाके आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब
क्या करना है, क्या फैसला लेना है, ये तो दोस्तों आप लोगों को, पढ़ाई तो आप लोगों को अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि प्लीज बैक टू स्टडीज हो जाइए। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझे बेधड़क कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है कि वो सिर्फ पास होना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें हमसे। हम आपको ऐसे सोल्यूशंस बता देंगे बहुत ईजिली और बहुत इत्मीनान से, आराम से आप अप्रैल में पेपर करके आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आप लोग पास हो जाएंगे। दोस्तों बस सिर्फ यही कहूंगा मैं आपसे कि प्लीज जब कोई भी रास्ता ना बचा हो ना, तो एक रास्ता जरूर बचता है और वो रास्ता यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, TMA प्रैक्टिकल एंड PDFs, राइट। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, बस आप उसको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हूं मैं इस बार भी, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।